80 मार्क्स लाने के लिए ये 50 चैप्टर्स की लिस्ट, ये लिस्ट मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो। और लेकिन ये चैप्टर जुड़ने क्यों जरूरी है या ये चैप्टर करने क्यों जरूरी है, सबसे जरूरी चीज, अगर एम्स में आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और अभी से तैयारी करनी है तो हमारे पास में सबसे पहला जो प्रायोरिटी टॉपिक ये होना चाहिए कि हम हाईलाइटेड या वो टॉपिक जो बहुत ज्यादा वेटेज वाले हैं उन्हें कवर करें। वो कौन से हैं जो एम्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करवाते हैं, यानी कि उनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर हम एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में हम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय। बात करूंगा 50 चैप्टर्स को लेके, ऐसे चैप्टर्स चाहे वो फिर फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या बायो के अंदर हो, जिनसे हर साल हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब वो कौन से चैप्टर हैं ऐसे? सबसे पहले बात करें एम्स एग्जाम को लेके, तो एम्स एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका मॉडरेट स्कोर आप लेके आ रहे हो या मॉडरेट तक पहुंचना चाह रहे हो, यानी एट द टाइम आपका स्टेटस क्या है, आप किस लेवल पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो या कितने मार्क्स अभी आज आपका पेपर हो जाए तो आप लेके आ पाओगे। ये चीज है सबसे पहली चीज। हर लड़की का मिशन है कि यार मुझे एम्स मिल जाए, हर लड़के का मिशन है कि मुझे एम्स मिल जाए, लेकिन एम्स बिजनेस या एम्स पैरामेडिकल दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। लेकिन कैसे? मैं सब कुछ कर सकती हूँ भैया, मेरे पास सिचुएशन है डू एंड डाई वाली, यानी मैंने नीट में 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप ले रखे हैं, या फिर अब बस भैया मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे इस साल के बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर का समय या चांस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज 90 डेज के अंदर, क्योंकि 27 ऑफ जून को हमारा बेस नर्सिंग का और 4 ऑफ जुलाई को हमारा पैरामेडिकल का एग्जाम है, तो कैसे अब हम इन एग्जाम्स को क्रैक करें इन 90 डेज के अंदर? कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें हमें कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे पहली बात, हर बच्चे का ड्रीम है और उस ड्रीम को साकार करने के लिए फाइट भी हर बच्चे को अपने लेवल पे इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। टोटल बेस नर्सिंग की बात करें, आपको इजीली पता है कि 6000 फीस लगती है यार, तो क्यों नहीं हम ये चीजें हासिल कर पाए? कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बात करें बायो सेगमेंट में 30 क्वेश्चन जो आपके पास पूछे जाते हैं, डिफिकल्टीज लेवल इजी टू मॉडरेट अगर होता है, क्वेश्चन जो है वो नीट जितने हार्ड तो नहीं पूछे जाते। हाँ, अगर बायो की बात करूं तो उसमें डिफरेंशिएशन भी कुछ खास है नहीं। अब क्या क्या टॉपिक आपको प्रायोरिटी पे रखना है? एक तो सेल स्ट्रक्चर जो एम्स का फेवरेट है, उसमें भी हाईलाइटेड अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन पुटअप होता है, प्रोकैरियोट से क्वेश्चन पुटअप होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर्स आपके पास में हो गए। अब इनमें सर्कुलेशन हो गया, नर्वस हो गया, एंडोक्राइन हो गया, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि इन चैप्टर से क्वेश्चन 2 भी देखने को मिल गए हैं। और खास तौर से अगर मैं बात करूं, इनके अलावा जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं इस चैप्टर से, जिसमें वायरल डिजीज से हो गया, बैक्टीरियल डिजीज, कैंसर, इम्यूनिटी, ये परमानेंट क्वेश्चन है इन चैप्टर से। मतलब इनके बिना एग्जामिनर पेपर बना ही नहीं सकता। ये आलू की तरह है जो हर सब्जी में चल जाता है, यानी कि इनके बिना एग्जामिनर पेपर बना ही नहीं सकता, चाहे वो एग्जामिनर पुराना हो विद एक्सपीरियंस या फिर कोई न्यू हो। फिर बात करें इकोलॉजी, जो भी हाल फिलहाल में मैंने आपके न्यू बैच में फिनिश किया है, यहां बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से लगभग 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन की ही बात करूं जहां प्लांट भी आता है ह्यूमन भी आता है, उससे अप्रॉक्स आप एग्जामिनेशन के अंदर 6 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनसे 6 क्वेश्चन तक एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाएंगे। जनरली क्वेश्चन आपके गैमेटोजेनेसिस, फीमेल हार्मोन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आपके पास 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो टूल्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हर साल क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन में इंसुलिन से क्वेश्चन आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आता है। यानी समरी सिर्फ इतनी सी है कि ये टॉपिक्स अगर आप कवर करके जाते हो तो इट इज द इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ एक फ्री बोनस मेरे से लेके चले जाओ, वो है जेनेटिक्स। और ये बोनस नहीं है, ये बोनस का पिता है, बोनस के पापा जी हैं ये। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, जिससे कि हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी शामिल है और मेंडेलियन जेनेटिक्स भी शामिल है। इट मींस बायो के अंदर भी करीब करीब हमारे पास 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। चैप्टर वो जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से हम एक चैप्टर कवर करते हुए दूसरे क्वेश्चन के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में बात करें, इजी टू मॉडरेट इसका पूरा पेपर लेवल रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिना तो पेपर एग्जामिनर सोच ही नहीं सकता।
केमिकल काइनेटिक्स आसानी से क्वेश्चन बन जाता है आपका, 1 से 2 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम के बिना पेपर बन नहीं सकता, और वहां पे भी क्वेश्चन हमारे पास केएसपी का 100% दिखेगा। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी कुछ सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन में भी हेल्प करता है, यहां से भी 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, इनऑर्गेनिक मैन, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ये एक हेल्दी टॉपिक है जो 6 क्वेश्चन तक गिरा देता है। उसके बाद एस एंड पी ब्लॉक हो गया, जिनमें कुछ हिस्सा रिड्यूस भी है, तो फिर भी हम 2 से 3 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी जिसने कर लिया मतलब खत्म है मामला, 4 क्वेश्चन तक गिरते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग में अल्कोहल के टेस्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड इतना खास नहीं जितना कि अल्कोहल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही आना है। अब आप देखो, जब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, सब चीजें, इसके साथ साथ आपको एडिशनली जो चीजें जैसे कि नेम रिएक्शन, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि नेम रिएक्शन के 2 से कम क्वेश्चन पूछ लिए गए किसी एग्जाम के अंदर। मतलब आपके पास में टोटल 74 नेम रिएक्शंस हैं, उनमें से 2 नेम रिएक्शन तो 101% एग्जाम में पूछी जानी है, तय है, 100% श्योर है। और ऑलरेडी मैंने इन 74 नेम रिएक्शंस के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं हमारे व्हाट्सएप पर। अगर आपको नहीं पता व्हाट्सएप के बारे में तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप का लिंक आपको कमेंट के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो सारे बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट मैं आपको वहां डिलीवर कर देता हूं। फिजिक्स एक ऐसी दुनिया जिससे हमें डर लगता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया जिससे हमें लड़ना भी है, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। सबसे पहले बात करें मॉडरेट टू इजी के अंदर, तो हमारे पास में फिजिकल वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आजकल मेजरमेंट से पूछा जाता है। काइनेमैटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ये मैकेनिक्स का हिस्सा है जहां से क्वेश्चन गिरता है। वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी कि रोटेशनल मोशन में आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जरूर करके जाना, बिकॉज क्वेश्चन गिरेगा तो यहीं से गिरेगा। ग्रेविटेशन एक छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिजेंबल करता है, लेकिन इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 क्वेश्चन गिरेंगे एम्स के अंदर, ये तय है। नाउ ऐसे जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, रे ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चंस, करंट 3 क्वेश्चन तक, कैपेसिटेंस ये क्वेश्चन श्योर इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक इजी है, श्योर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म यहां पे 2 क्वेश्चन तक, इसमें से एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट इजी है, यहां पे भी आपसे 2 क्वेश्चन, इसमें एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इजी है। मतलब चीजें एकदम आपके आसानी से आ सकती है बेटा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा प्रॉपरली कि सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब गेम चेंजिंग चीज क्या है हमारे पास में, गेम चेंजिंग चीज क्या है कि अब आपको क्या करना है, अपने स्कोर को 85 पे लेके जाना है। और 85 पे वही बच्चा अपने स्कोर को लेके जा सकता है जो स्टार्टिंग से अभी से लग के तैयारी करेगा। अभी से लग के तैयारी करने का मतलब होता है जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनकी अलग से बुक डालो या फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो। आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैंने कंप्लीट एक नया बैच शुरू कर रखा है, उम्मीद बैच, जहां हम सब कुछ 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू शुड ज्वाइन इफ यू आर अ गोल ऑफ एम्स, एनी एम्स। अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि वहां पे ढेरों सारी बुक्स, पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स, 101 गाइडेंस आपको मिल रही है। बस आपको करना क्या है, जे अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक नंबर मैं आपको दे दे रहा हूं जिसपे आप मुझे खुद कॉल कर सकते हो कि नहीं भैया मुझे तो आपसे बात करनी है, 8233733706। बिकॉज आपके बैच में मैंने इस तरीके से कंटेंट को कंसाइज किया है कि क्वेश्चन सीधा हिट होगा वहां पे। कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट पूरी की पूरी टीम आपको उस चीज को लेकर बैठी है जिसमें आपको जीके के टेस्ट, जीके की बुक्स, जीके का कंटेंट, सब चीजें मिल रही है। नॉट इवन जीके, आपको इंडिया का बेस्ट कंटेंट बेस्ट प्लेटफॉर्म पे और इंडिया के बेस्ट बच्चे को मिल रहा है। अब आप डिसाइड करो कि आप बेस्ट हो या नहीं हो। तो जो बच्चा कंप्लीटली सीरियस है वो कमेंट कर देना सीरियस।